हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को केपिन टनल की फ़ाइल क्रिएट करने के बारे में बताऊंगा। इसकी फ़ाइल कैसे क्रिएट होती है, सिंपल सा तरीका दूंगा आप दोस्तों को। सिंपली आप दोस्त फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे, सिंपली कोई इशू नहीं आएगा आप दोस्तों के पास। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप दोस्तों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल सके। तो गाइस, सिंपली मैं यहाँ पर जाता हूँ क्रोम में जाने के बाद आप दोस्तों को बताता हूँ कि कौन सी वेबसाइट पे आप दोस्तों ने अकाउंट बनाना है। तो वैसे तो आप किसी भी वेबसाइट में अकाउंट बना सकते हैं। ये fastssh.com है, यहाँ पर भी अकाउंट बना सकते हैं। और यहाँ पर आप जैसे लिखेंगे SSH वेब सॉकेट अकाउंट तो यहाँ पर काफ़ी सारी वेबसाइट आ जाएंगी। तो आप दोस्त यहाँ से भी अकाउंट बना सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर फायरनेट को यूज़ करने वाला हूँ, फायरनेट का अकाउंट बनाने वाला हूँ। फायरनेट यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो SSH यहाँ पर आप दोस्तों सब नेक्स्ट पेज आ जाएगा। नेक्स्ट पेज आने के बाद आप दोस्तों ने एशिया को सिलेक्ट करना है। एशिया को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये सर्वर्स आ जाएंगे। आप दोस्तों इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो गैस, मैंने यहाँ से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। तो सिंपली मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, आप सबको पता है। जैसे आप यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूज़र नेम देंगे, पासवर्ड देंगे और कैप्चा फिल करेंगे। क्रिएट अकाउंट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप दोस्तों को नीचे कॉपी का निशान मिलेगा। आप दोस्तों ने अकाउंट को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप दोस्तों ने नोट पैड में उसे सेव कर देना है। यहाँ पर जैसे कि मैंने अकाउंट एक बनाया हुआ है, यहाँ पर मैंने सेव किया हुआ है। तो अकाउंट मैंने बनाया हुआ है कोरिया का। अब मैं आप दोस्तों को यही अकाउंट केपिन टनल में यूज़ करके दिखाऊंगा। तो पहले हमें ज़रूरत होगी पेलोड की, उसके बाद वेब सॉकेट डोमेन की, वेब सॉकेट पोर्ट की ज़रूरत होगी, फिर हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत होगी। उसके बाद हम ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर इस चीज़ की भी ज़रूरत होगी। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड की भी ज़रूरत होगी। एक्सपायरी डेट भी आप देख सकते हैं, क्रिएटेड डेट भी देख सकते हैं। आज की तारीख है, आज की डेट है। यहाँ पर मैंने अभी अकाउंट क्रिएट किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो गैस, यहाँ से हमने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया है। अब हम जाते हैं केपिन टनल में। इसका मैं डेटा क्लियर कर देता हूँ। तो गैस, डेटा क्लियर करने के बाद अब मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद पहले हमें ज़रूरत थी पेलोड की, तो हम यहाँ से पेलोड को लेके आते हैं। फिर जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी तो आप दोस्तों को बताऊँगा। मैं यहाँ पर मैं इसे स्लाइड करता हूँ। स्लाइड करने के बाद यहाँ पर मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ पेलोड को मैंने सिंपली पेस्ट कर दिया है। तो हम इसको भी डोमेन को भी कॉपी कर लेते हैं। ये डोमेन है, वो डोमेन एक ही है। तो यहाँ पर हम SSH होस्ट में आते हैं। अब यहाँ का हम फॉर्म फिल करते हैं। तो हमने होस्ट लगा दिया था। पोर्ट क्या था हमारा? 22 था। ओके, तो पोर्ट हमारा 22 था। तो यहाँ पर हम यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं। अकाउंट में मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ है यहाँ पर। तो गाइज, पोर्ट है 22 जो हमने वहाँ पर दिया, और जो हमारी वेब सॉकेट डोमेन थी यहाँ पर, ये वेब सॉकेट डोमेन यहाँ पर हमने होस्ट में दी और पोर्ट भी दे दिया है। बाकी रहता है यूज़र नेम और पासवर्ड। ये हमारा यूज़र नेम है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम वहाँ पर लेके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम यूज़र नेम दे देते हैं। यूज़र नेम देने के बाद इसे ओके कर देते हैं। अब बात आती है यहाँ पर आप दोस्तों ने इसे कनेक्शन फॉरवर्ड क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर VPN सर्विस कर देना है और इस दोनों को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद सॉक फॉरवर्ड आप दोस्तों ने फ़िलहाल के लिए यही रहने देना है। हम चेक करेंगे, अगर ये काम करता है ठीक है तो हम इसे चेंज करेंगे। तो ये सारे का सारा फॉर्म हमारा फिल हो गया इसके ज़रिए। तो अब हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद मेन फॉर्म है ये। ओके, ये और ये यहाँ पर तो हम सिंपली यहाँ पर 80 लगा लेते हैं ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। 80 हमने लगा लिया। ओके, तो SSH का अकाउंट है तो हम यहाँ पर SSH को क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आती है मेन बात। तो यहाँ पर हम पहले प्रॉक्सी देंगे। आप दोस्तों ने भी प्रॉक्सी देनी है। प्रॉक्सी देने के बाद फिर आप दोस्तों ने इसका पोर्ट देना है। प्रॉक्सी देने के बाद डबल डॉट देने के बाद हम यहाँ पर पोर्ट दे देते हैं। SSH वेब सॉकेट का जो पोर्ट था वो 80 था, तो हमने यहाँ पर 80 दे दिया। अब हमें ज़रूरत है यहाँ पर हम A को लिख देते। A को लिखने के बाद यहाँ पर हमें डोमेन की ज़रूरत होगी। तो डोमेन ऑलरेडी यहाँ पर है तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमने डोमेन को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब हमें ज़रूरत है डबल डॉट के बाद हम यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे। पहले हम यूज़र नेम को कॉपी कर लेते हैं। यूज़र नेम को कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पासवर्ड भी देंगे। तो सिंपल सा तरीका है आप दोस्तों ने, और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर हम यूज़र नेम दे देते हैं।
पेस्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर अब पेस्ट हो चुका है। तो अब हम डबल डॉट दे के यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं। पासवर्ड देने के बाद आप दोस्तों की सेटिंग हो चुकी है कंप्लीट। सिंपली आप दोस्तों ने कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों के पास ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं आप दोस्तों को इंटरनेट भी चेक करवा देता हूँ कि इंटरनेट मेरे पास चलता है या नहीं। आप दोस्तों के सामने है, ऊपर साइन इन ऑप्शन भी आया हुआ है ज़ोंग का, आप दोस्त देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेट वगैरह हमारा चल चुका है। तो गैस यहाँ पर केपीएन टनल का अकाउंट कैसे बनाना है और उसकी फ़ाइल कैसे बनानी है, ये सब कुछ आप दोस्तों को पता लग गया होगा। तो गैस सिंपली यहाँ पर कुछ मसला भी करता है, कभी कभार कनेक्ट नहीं होता, तो आप दोस्तों ने चेंजिंग और कुछ भी नहीं करनी है। इस पोर्ट को देखना है आप दोस्तों ने और देखना है आप दोस्तों ने इस पोर्ट को। ओके, अगर यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है तो यहाँ पर आप दोस्तों ने दे देना है 8080। ओके, 8080 देने के बाद वहाँ पर आप दोस्तों ने दे देना है 1080 1080। ओके, फिर आप दोस्तों ने स्टार्ट करना है, तो फिर आप दोस्तों के पास कनेक्ट हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पर भी कनेक्ट हो गया है, फिर भी आप दोस्तों के पास कनेक्ट हो जाएगा। आप दोस्तों ने इसको चेंज करना है अगर आप दोस्तों के पास कनेक्ट नहीं होता है तो गैस यही थी आज की मेरी वीडियो। मैं आप दोस्तों को बताना चाहता था कि केपीएन टनल का अकाउंट कैसे बनाया जाता है, बिल्कुल हाई स्पीड वाला। तो गैस अब बात आती है हाई स्पीड की। तो गैस हाई स्पीड जो प्रोवाइड करते हैं वो सर्वर होते हैं, एक वीपीएन होते हैं। एक वीपीएन अच्छा होना चाहिए और दूसरे वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए, वीआईपी अकाउंट होने चाहिए, प्रीमियम अकाउंट होने चाहिए, ताकि हमारे पास नेट फास्ट चले। तो जितनी वेबसाइट अच्छी होगी उतनी स्पीड भी अच्छी होगी, जितना वीपीएन अच्छा होगा उतना कनेक्टर भी अच्छा होगा। वीपीएन का मतलब है कि आप दोस्तों को कनेक्ट करके देगा, स्पीड आप दोस्तों को वेबसाइट ही देगी, जिस वेबसाइट से आप दोस्तों ने होस्ट उठाया होगा, जिस वेबसाइट से अपने अकाउंट बनाया होगा, तो आप दोस्तों को स्पीड वही प्रोवाइड करेगी। कितनी स्पीड देती है वो वेबसाइट पे डिपेंड करता है। तो गैस यही थी आज की मेरी वीडियो। बताना चाहता था कि आप दोस्तों ने केपीएन टनल का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और फाइल कैसे क्रिएट करनी है और ज़ोंग पर अनलिमिटेड फ्री इंटरनेट यूज़ कैसे कर सकते हैं। आप दोस्त जैज़ पर भी कर सकते हैं, पर जैज़ पर ये केपीएन टनल नहीं है। केपीएन टनल दूसरा वीपीएन है, उसके ज़रिए आप दोस्त जैज़ पर भी इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो गैस अगर आप दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करना। बाय, अल्लाह हाफिज़।